जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन की भीड़ में तुम अकेले महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, तब शांत होकर अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या वास्तव में कोई किसी का होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार केवल एक माया है, एक भ्रम है जो तुम्हें अस्थायी संबंधों में बांध देता है। यहां हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार चल रही है। तुम चाहे कितनी ही निष्ठा, प्रेम या समर्पण किसी में डाल दो, जब कर्मों की रेखा अलग हो जाती है तब संबंध भी छूट जाते हैं। यही सत्य है, संसार में कोई किसी का नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे साथ है कल वे किसी और दिशा में चले जाएंगे। जो कल तुम्हारे थे आज शायद पराये हो गए हैं। यह कोई अन्याय नहीं, यह ईश्वर का नियम है। जैसे नदी का जल एक पल भी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन के संबंध भी बदलते रहते हैं। कुछ लोग गाते हैं ताकि तुम्हें सिखा सके कि अपेक्षा मत करो, कुछ चाहते हैं ताकि तुम्हें समझा सके कि साथ वही स्थायी है जो भीतर है। तुम्हारा आत्म संबंध, तुम्हारा ईश्वर से संबंध। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब तुम मुक्त हो जाओगे। दुख तभी होता है जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो कि वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा वह मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं ही तुम्हारे पास रहता हूं। जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है तब मैं तुम्हें याद करता हूं। जब सबकी बातें तुम्हें तोड़ देती है तब मेरी वाणी तुम्हें जोड़ती है। मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही पाल लेता है कि लोग उसे समझेंगे, लोग उसका दर्द जानेंगे, लोग सदा उसके साथ रहेंगे। परंतु कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह संसार स्वयं बदलता है, इसमें स्थायित्व केवल परमात्मा में है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, परंतु सत्य नहीं बदलेगा। इसलिए जिस स्थिरता की खोज तुम बाहर कर रहे हो उसे भीतर खोजो। अपने भीतर जो मौन ईश्वर है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। एक दिन तुम समझोगे कि जिनके लिए तुमने रातें जागी, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दिया, वे लोग भी अपने जीवन की राह पर बढ़ गए। तब ना उन्हें दोष देना, ना अपने आप को, बस स्मरण करना, यह तो होना ही था। यह वही विरक्ति है जो गीता सिखाती है। करना तो तुम्हें है पर मोह में नहीं, प्रेम तो करो पर आसक्ति में नहीं, सेवा तो करो पर फल की अपेक्षा में नहीं। तभी तुम इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ पाओगे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समझ जाता है कि किसी से भी स्थायी अपेक्षा करना दुख का मूल है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। वह जब प्रेम करता है तो ईश्वर की तरह करता है, बिना शर्त के, बिना मांग के। वह किसी के साथ इसीलिए नहीं रहता कि उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय प्रेम से भरा है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि ईश्वर हर रूप में उसके साथ है। इसीलिए हे अर्जुन, जब यह संसार तुम्हें ठुकराए, जब अपने ही लोग अजनबी बन जाए, तब निराश मत होना। समझ लेना, यह संसार किसी का नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारा है। जब कोई ना सुने तब मन में मेरा नाम जपना, जब कोई ना समझे तब गीता के शब्दों को याद करना। तुम पाएंगे तुम्हारे भीतर एक शक्ति उठेगी जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। वही शक्ति मैं हूं जो हर जगह, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। कभी कभी जो दूर चला जाता है वह तुम्हें यह सिखाने के लिए जाता है कि तुम्हें अपने पांवों पर खड़ा होना है। जो साथ छोड़ देता है
वह तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए जाता है कि असली सहारा केवल परमात्मा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी से भी इतना मोह मत रखो कि जब वह चला जाए तो तुम टूट जाओ। अपनी शक्ति को अपने भीतर रखो, अपनी उम्मीद को अपने कर्म में रखो और अपनी शांति को मेरे नाम में रखो। याद रखना, संसार के रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। कभी कोई तुम्हारे साथ धूप में चलता है तो कोई बारिश में साथ छोड़ देता है। परंतु मैं कृष्ण ना कभी दूर जाता हूं ना पास आने की आवश्यकता रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। बस एक बार मन को स्थिर करके मुझे पुकारो और देखो, सारी अकेलापन मिट जाएगा। जो अपने भीतर कृष्ण को पा लेता है उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। यह जीवन यात्रा अकेले चलने की नहीं है, पर यह समझने की है कि सच्चा साथी कौन है। और जब यह समझ आ जाती है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब जीवन का हर पल तुम्हें मुक्त करता है। तब तुम किसी पर बोझ नहीं डालते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, केवल कर्म करते हो, प्रेम देते हो और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हो। यही गीता का सार है, यही कृष्ण की वाणी है। जो मेरे शरण आता है उसे कोई त्याग नहीं सकता, क्योंकि संसार चाहे बदल जाए कभी नहीं बदलता। कभी सोचा है, जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, तब वास्तव में हम क्या कहते हैं? यह शरीर भी तो स्थायी नहीं, जो आज है वह कल मिट्टी में मिल जाएगा। तब यह मेरा होने का दावा कैसा? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं, यहां तक कि तुम स्वयं भी नहीं। सब कुछ उस परम की देन है, जो हर क्षण तुम्हें केवल उधार देता है ताकि तुम सीख सको। मोह का अंत ही मुक्ति है। लोग आते हैं, तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहटें लाते हैं, साथ चलते हैं कुछ दूर और फिर अचानक राहें बदल जाती है। तुम सोचते हो क्यों हुआ ऐसा, पर कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह अपना कर्म पूरा कर चुका था। तुम जितना किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह फिसलता चला जाता है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम समझो, यह संसार ठहरने की जगह नहीं, केवल सीखने की जगह है। जो आज तुम्हें प्रेम करता है कल तुम्हें भुला भी सकता है। जो आज तुम्हारे दुख में साथ है कल किसी और की खुशी में व्यस्त हो सकता है। यही जीवन का क्रम है। पर जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि कोई किसी का नहीं, उसी क्षण भीतर एक अजीब शांति उतर जाएगी। तब ना किसी के आने की खुशी तुम्हें बांध पाएगी, ना किसी के जाने का दुख तुम्हें तोड़ पाएगा। तब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जैसे बिना लहरों का शांत सागर। कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि लोग बुरे हैं जो चले गए, यह सोचो कि उन्होंने अपना पात्र निभा लिया। जैसे नाटक में कलाकार अपनी भूमिका निभाकर मंच से उतर जाता है, वैसे ही जीवन में भी हर आत्मा अपने हिस्से का कर्म करके आगे बढ़ती है। कोई स्थायी नहीं, केवल उस ईश्वर की उपस्थिति स्थायी है जो तुम्हारे हर श्वास में है। जब तुम किसी के चले जाने से टूटो, तब याद करना, क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें प्रेम करना सिखाया? क्या उसने तुम्हारे भीतर धैर्य जगाया? यदि हां, तो वह गया नहीं, उसने तुम्हारे जीवन में अपनी छाप छोड़ दी। कृष्ण कहते हैं, यही तो सच्चा संग है जो शरीर से नहीं आत्मा से होता है। आत्मा का संबंध कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह मुझसे जुड़ा हुआ है। लोगों की याद में मत खो, उनके चले जाने का शोक मत करो। बस यह देखो कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। जिसने छल किया उसने तुम्हें सावधानी सिखाई, जिसने छोड़ा उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, जिसने साथ दिया उसने तुम्हें प्रेम का अर्थ बताया, और जिसने मुंह मोड़ा उसने तुम्हें ईश्वर की ओर मुड़ना सिखाया। यही तो जीवन का पाठ है। हर व्यक्ति शिक्षक है, हर घटना एक अध्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं, तब वह सबसे बड़ा सत्य जान लेता है कि उसे अब किसी पर निर्भर नहीं रहना। वही स्वतंत्र हो जाता है, वही अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। जो दूसरों की अपेक्षाओं में जीता है वह कभी आनंद नहीं पा सकता, क्योंकि अपेक्षा हमेशा दुख लाती है और स्वीकृति हमेशा शांति देती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो कहो धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनना सिखाया। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो कहो धन्यवाद, तुमने मुझे पहचानना सिखाया। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो कहो धन्यवाद, तुमने मुझे मौन की ताकत सिखाई। और जब कोई तुम्हें समझे ही नहीं तो मुस्कुराओ,
धन्यवाद, तुमने मुझे स्वयं को समझने का अवसर दिया। कृष्ण कहते हैं, जीवन तब सुंदर होता है जब तुम किसी से अपेक्षा करना छोड़ देते हो। तब ना तुम बंधे रहते हो, ना तुम्हें कोई बांध सकता है। तब प्रेम भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें मांग नहीं होती, केवल देने की भावना होती है। जो इस अवस्था में पहुंच जाता है वही सच्चा भक्त बनता है। वही संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। याद रखो, यह संसार केवल एक परीक्षा है। कौन तुम्हें छोड़ता है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे कभी नहीं छोड़ते। और कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन से ईश्वर का नाम कभी नहीं छोड़ा उसे संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। जो अपने भीतर मुझ में स्थिर हो गया उसका अकेलापन मिट गया, उसका दुख समाप्त हो गया, उसका भय समाप्त हो गया। तो हे साधक, जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तब याद रखना, यह संकेत है कि अब तुम्हें भीतर की यात्रा करनी है। अब तुम्हें बाहर नहीं, अपने आत्मा में उतरना है, क्योंकि वहां पर ही मैं हूं, वहां पर ही सच्चा प्रेम है और वहीं पर सच्चा अपना है। संसार में कोई किसी का नहीं, पर जो मुझसे जुड़ गया वह सदा मेरा है। कभी किसी ने पूछा था, प्रभु क्यों हर रिश्ता अधूरा लगता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम हर रिश्ते में पूर्णता खोजते हो, जबकि इस संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अधूरा है, हर संबंध अधूरा है, हर भावना अधूरी है। जो अधूरे में भी सुंदरता देख लेता है वही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर जो पूर्णता की आस लगाए बैठा है उसे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि पूर्णता केवल ईश्वर में है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहां ना कोई सदा रहता है, ना कोई सदा चला जाता है। रिश्ते आते हैं, भावनाएं उठती है और समय के साथ सब शांत हो जाता है। पर जो भीतर जागा हुआ है वह इन सब परिवर्तनों को देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जो मेरा था वह मुझसे छूट नहीं सकता और जो मेरा नहीं था वह कितना भी पास हो टिक नहीं सकता। यही कृष्ण का संदेश है। अपने मन को उन पर टिकाओ जो सदा अचल है, नश्वर पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थायी है तब वह रुकना छोड़ देता है। फिर उसे किसी के साथ का मोह नहीं रहता, ना किसी के वियोग का भय। तब वह हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखता है। तब प्रेम भी पूजा बन जाता है और विरह भी ध्यान बन जाता है। वह अब किसी से नहीं बंधता, वह केवल प्रेम में रहता है। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता। कभी अपने जीवन को देखो, कितने लोग आए और गए। कुछ ने तुम्हें हंसाया, कुछ ने रुलाया, कुछ ने साथ दिया और कुछ ने पीठ मोड़ ली। पर एक सत्य यह भी है, उन सबके बीच तुम आज भी खड़े हो। जो टूट गया वह तुम नहीं थे, जो बचा रहा वही तुम्हारा असली रूप है। और वही तुम्हारे भीतर का ईश्वर है जो हर कठिनाई में तुम्हें थामे रहा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों में अपना आधार ढूंढता है तब वह खो जाता है, क्योंकि जो स्वयं अस्थिर है वह तुम्हें स्थिरता कैसे देगा? जो स्वयं माया में बंधा है वह तुम्हें मुक्ति कैसे देगा? इसलिए अपना सहारा स्वयं बनो। अपने हृदय में ईश्वर की ज्योति जलाओ ताकि बाहर की अंधकार तुम्हें छू ना सके। जिसे अपने भीतर का सहारा मिल गया वह संसार के छल से अछूता रहता है। जब कोई उसे ठुकराता है वह मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम्हारा मार्ग अलग है। जब कोई उसे छोड़ता है वह शांत होकर कहता है, शायद तुम्हारा कर्म यही तक था। और जब कोई उसे अपमानित करता है तब भी वह कहता है, यह भी ईश्वर की परीक्षा है, मैं इसे पार कर लूंगा। ऐसा व्यक्ति ना कभी हारता है ना कभी टूटता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ क्षणिक है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई किसी का नहीं, उस दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि सब किसी के है, उस एक के जो सबका है। जब यह भाव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब ना तुम्हें किसी की कमी महसूस होगी ना किसी के जाने का शोक, क्योंकि तब तुम्हारा मन हर आत्मा में उसी परमात्मा को देखेगा। तब तुम किसी से शिकायत नहीं करोगे बल्कि हर अनुभव को आशीर्वाद मानोगे। जो संसार में प्रेम करता है पर आसक्ति नहीं रखता वही सबसे पवित्र होता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो क्योंकि प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। पर प्रेम को बंधन मत बनाओ,
उसे स्वतंत्र उड़ने दो। जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं, वैसे ही प्रेम भी स्वतंत्रता चाहता है। जो प्रेम को बांधना चाहता है वह प्रेम खो देता है, पर जो उसे छोड़ देता है वह सदा प्रेम में रहता है। संसार में किसी से भी इतना मत जुड़ो कि जब वह दूर जाए तो तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए। जो अपने भीतर ईश्वर से जुड़ा है उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। जब जीवन में यह ज्ञान जागता है तब व्यक्ति अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है। तब उसे एहसास होता है कि अकेलापन नहीं है, यह तो ईश्वर के साथ का अनुभव है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार यात्रा करती है। कोई थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलता है, कोई कुछ कदम दूर, कोई जन्मों तक, लेकिन अंत में सबको अपने रास्ते पर जाना होता है। इसलिए जब कोई चला जाए तो रोकना मत, बस यह कहो तुम्हारा मार्ग शुभ हो, तुम्हारे कर्म पूरे हो। यही सच्चा प्रेम है जो छोड़ने में भी आशीर्वाद देता है। याद रखो, संसार में जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो नहीं बना वह कितनी भी कोशिश कर लो टिक नहीं सकता। इसलिए शांति से जियो, हर व्यक्ति को उसकी राह पर जाने दो और अपने भीतर उस ईश्वर को पहचानो जो सदा तुम्हारे साथ है। कभी भूलना मत, लोग आएंगे और जाएंगे पर श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटेगा। जब दुनिया से मोह टूटे तब मन से कृष्ण का नाम लेना और देखना तुम्हारे भीतर से एक ऐसी ज्योति उठेगी जो अंधकार मिटा देगी। क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं पर कृष्ण हर किसी के है, और जो उन्हें पा लेता है उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, तभी उसके भीतर का भ्रम टूटने लगता है। वह अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी पर बोझ नहीं डालता और किसी से शिकायत नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना ही मन शांत रहेगा, क्योंकि दुख वहीं जन्म लेता है जहां आशा अधूरी रह जाती है। जब तुम लोगों से कुछ पाने की इच्छा छोड़ देते हो तब जीवन सरल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी लिख रहा है। कोई तुम्हारे अध्याय में आता है, कुछ पृष्ठों तक रहता है और फिर अपनी कहानी आगे बढ़ा देता है, पर हम भूल जाते हैं कि उसकी कहानी अलग है। हम उसे अपने पन्नों में बांधना चाहते हैं और जब वह चला जाता है तब पीड़ा होती है। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है वह जाएगा ही, चाहे तुम कितना भी रोक लो, क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्म पूरे करने हैं। जो तुम्हारे हिस्से में है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा ही, चाहे सारी दुनिया उसे रोक ले। कभी कभी जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो वही समय आने पर सबसे पहले दूर चला जाता है, और जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया वही कठिन समय में सबसे पहले हाथ बढ़ा देता है। यही संसार की लीला है। यहां ना स्थायी मित्र है ना स्थायी शत्रु। जो आज तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ होगा। जो आज तुम्हारा विरोधी है कल वही तुम्हारा सहायक बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी से अंधा मोह भी नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, इस माया के संसार में हर संबंध केवल देह के स्तर तक सीमित है। आत्मा का कोई संबंध नहीं टूटता। शरीर का संबंध समय से बंधा है, आत्मा का संबंध अनंत से जुड़ा है। जब यह समझ आ जाती है तब वियोग का दर्द भी प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि कोई भी आत्मा वास्तव में तुमसे अलग नहीं है। सब में वही एक चेतना प्रवाहित है, वही परमात्मा जो तुम्हारे भीतर भी है। जब मनुष्य संसार से मोह छोड़ देता है तब उसके जीवन में करुणा का प्रवाह शुरू होता है। वह अब किसी से आसक्ति नहीं रखता, फिर भी सबके प्रति प्रेम रखता है। वह जानता है कि सब ईश्वर की संतान है। कोई आता है तो आशीर्वाद, कोई जाता है तो भी आशीर्वाद, कोई देता है तो भी धन्यवाद, कोई छीनता है तो भी धन्यवाद, क्योंकि अब उसे विश्वास होता है कि सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे हित के लिए ही है, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम किसी के जाने से डोगे नहीं, किसी के आने पर चिपकोगे नहीं। तब तुम्हारा जीवन एक प्रवाह बन जाएगा, जैसे नदी बिना रुकावट के बहती है। नदी किनारे से मोह नहीं रखती, वह बस अपना मार्ग तय करती रहती है। उसी तरह जीवन का भी अर्थ यही है।
आगे बढ़ते रहना बिना किसी से बंधे हुए। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर ईश्वर का वास अनुभव कर लेता है, उसे किसी और संग की आवश्यकता नहीं रहती। वह अकेला होकर भी पूर्ण होता है, क्योंकि वह जानता है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर वही परम शक्ति है जो समस्त जगत का आधार है। वह शक्ति मुझे मार्ग दिखाती है। वही मेरा साथी है, वही मेरा सच्चा मित्र है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तब रोना मत, क्योंकि उसके जाने में भी कोई अर्थ छिपा है। शायद वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि अब तुम्हें आत्मनिर्भर होना है। शायद वह इसलिए गया ताकि तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जाग सके। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। वह अपने जाने से तुम्हारे भीतर कुछ छोड़ जाता है। अनुभव, समझ या सबक, बस उसे पहचानो। जीवन का सबसे बड़ा बंधन यही है, मेरा और तेरा। कृष्ण कहते हैं, यह मेरा जब तक रहेगा शांति नहीं आएगी, क्योंकि जहां मेरा है वहां भय है। कुछ खो जाने का डर, कुछ छूट जाने का डर। पर जब तुम यह कहो कुछ भी मेरा नहीं सब तेरा है प्रभु, तब तुम्हारे भीतर से वह बोझ हट जाएगा। फिर चाहे कोई रहे या चला जाए, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। स्मरण रखो, जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने भेजा है। जब सब चले जाते हैं तब तुम अपने भीतर झांकते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि जो सच्चा है वह कभी दूर नहीं जाता। वह तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारे ईश्वर के रूप में। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तब यह मत समझो कि तुम अकेले हो। समझो कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाए तब भीतर की ओर मुड़ो। वहां पर तुम्हारा सच्चा आश्रय है। वही आश्रय है जो ना जन्म से मिलता है, ना मृत्यु से मिटता है। वही शाश्वत है, वही अचल है। जब मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को देखता है तब उसे समझ आता है कि इस संसार का कोई संबंध स्थायी नहीं। रिश्ते तब तक टिके रहते हैं जब तक हित जुड़े रहते हैं। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां संबंध भी धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन की सबसे गहरी सीख है। लोगों से प्रेम करो पर उनमें आसक्ति मत रखो, क्योंकि जो संबंध स्वार्थ से बंधा है वह समय के साथ टूटेगा ही, और जो सच्चे प्रेम से जुड़ा है वह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा का संबंध है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो और वह व्यक्ति तुम्हारी उपेक्षा करता है, तब तुम्हारा हृदय टूट जाता है। तुम सोचते हो मैंने क्या कमी रखी थी, पर कृष्ण कहते हैं, कमी तुम्हारी नहीं अपेक्षा की थी। जब तुम बिना उम्मीद के दोगे तब दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख की जड़ मैंने इतना किया और बदले में कुछ नहीं मिला। यही भावना है। प्रेम करो पर प्रतिफल की अपेक्षा मत करो। जो मिलेगा उसे कृपा समझो, जो नहीं मिलेगा उसे भी अनुभव समझो। इस संसार में कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, क्योंकि हर कोई अपने सुख की खोज में है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी तब तुम किसी से कुछ चाहोगे ही नहीं। तब तुम्हारा मन स्वतः ही ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि वही एक ऐसा है जो बिना शर्त के प्रेम करता है। वही है जो तुम्हारे आंसू बिना बोले समझ लेता है। वही है जो तुम्हारे भीतर मौन होकर भी तुम्हें सहारा देता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे श्री कृष्णा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। संगीत।